श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवं घनिष्ठदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। नितावसाने नटराजराजो ननादढक्कावनपञ्चवारम् उद्धस्तु कामे सनकादिसिद्धन् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भर्तृग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कथा प्रारंभ होते है सुनिए वीर हनुमान। थोड़ा कम करना। कथा प्रारंभ होते हैं सुनिए वीर हनुमान। आइए वीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए गणपति भगवान की जय। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। आइए भगवत सरिता में हम गोता लगाएं उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पावन करें। भगवान नाम संकीर्तन। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी।
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी सभी कुंज बिहारी श्री राधे शाली सेवा हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी। प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। वृंदावन के राजा दोनों वृंदावन के राजा दोनों वृंदावन के राजा दोनों वृंदावन के राजा दोनों श्याम राजा राधिका रानी श्याम राधा राधिका रानी श्याम राजा राधिका रानी श्याम राजा राधा रानी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी गाइए सभी भाव से जय जय श्री हरिदास दुलारी।
राधे 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री हरि दास दुलारी। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रमण भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन, गुरु चरणों में वंदन। परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण कारण करुणा वरुणा बरसाने वाले भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी मेरे गोविंद मेरे कन्हैया, उन्हीं की वांगमय प्रतिमूर्ति परम आनंद स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी को बारंबार वंदन। देवादिदेव भूत भावन भोले बाबा के चरणों में वंदन। महावीर हनुमान जी को वंदन। यहाँ पास में ही हम सबके देवता आराध्य श्री बाबा नाहर सिंह जी के चरणों में वंदन। सभी ग्राम देवताओं को, स्थान देवताओं को वंदन। सभी विपर साथियों को वंदन। आप सभी भगवत स्वरूप श्रोताओं को वंदन। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलो जरा। तो आइए सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा के आज दूसरे दिन की कथा में हम प्रवेश करें। आज हम सब मिल करके प्रभु चरणों में अपने मन को एकाग्र करें। आइए अब आज तो थोड़ा विलंब भी हो गया, थोड़ा व्यवस्था बनाने में कई बार हो जाता है, तो चलो देरी से ही सही चलते हैं। अब कथा सरिता में गोता लगाते हैं। कथा के हमारे यजमान परिवार, समस्त परिकर कुटुंब, सबके ऊपर मेरे गोविंद ने महती कृपा की है, जो आप सभी को ये अवसर प्राप्त हुआ है कि आप सब मिल करके सुंदर इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। और मैं कल भी कह रहा था, निमित्त कोई भी बने जाए, कारण कुछ भी बने, कारण बनता है, चाहे माता पिता की स्मृति में हम यज्ञ करवा रहे हैं, लेकिन ये उनके भी पुण्य हैं, साथ में आपके भी पुण्य हैं, और इस जन्म के नहीं हैं। ये भी कई बार हम बड़े ऐसा खुश भी ना हो जाएं कि हमारे पुण्य बड़े बढ़ गए, भैया तो बहुत पुण्यशाली हो गए। नहीं, इस जन्म के नहीं हैं, इस जन्म के कम होंगे, पर पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे होकर के
तब आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप भगवत कथा के यजमान बन रहे हैं, मुख्य यजमान बन रहे हैं। और ये कम सौभाग्य की बात नहीं है, आप सौभाग्यशाली हैं, पर इस सौभाग्य को गंवाना नहीं। अब क्या नहीं करना, ये गंवाना नहीं। जो सौभाग्य मिल गया ना, एक कथा कहती क्या है, ये हमारे जीवन में बाद में भी लगना चाहिए कि हमने भागवत कथा को सुना है, यज्ञ को करवाया है, क्या हमारे में परिवर्तन आया, क्या हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, क्या हमारे विचारों में परिवर्तन आया, क्या हमारे खान पान में परिवर्तन आया, क्या हमारे रहन सहन में परिवर्तन आया। यदि ये परिवर्तन आ गया ना, तो समझ लेना फिर ठाकुर जी की कृपा हुई है। कथा तो सभी करवा लेते हैं, कथा करवाना बड़ी बात नहीं है, और हम उसी कथा को सफल मानते हैं जिस कथा में किसी एक का भी जीवन बदल जाए, किसी एक का भी। सबका तो नहीं बदलने वाला, 100 में से कोई एक आधा है किसी का। और ऐसे हमारे पास कई प्रमाण आते हैं, जब हमें बाद में फोन आते हैं ना। एक जगह हम कथा में बैठे थे, तो उस परिवार में सब लोग खाते पीते थे। वो परिवार कथा में आता था, सामूहिक कथा थी वो सारी हमीरपुर में। तो कथा हुई, उन गांव वालों ने पहली बार ही यज्ञ करवाया था सामूहिक, और मुझे बुलाया था, क्योंकि मैं वहीं कहीं गांव में किसी परिवार में कथा करके आया था। तो बोले आपने ही करनी है, हम करवाएंगे इस बार मिल करके सब। तो कथा हुई, कथा होने के बाद मुझे कुछ दिनों के बाद फोन आया, बोले कथा का प्रभाव ऐसा हुआ। एक परिवार ऐसा था जो पूर्णतया तामसिक था, ब्राह्मण परिवार था। बोले तामसिक थे, लहसुन प्याज मदिरा जो भी नहीं खाना वो भी खाना, क्या नाम ले। बोले जब से कथा सुनी है लहसुन प्याज भी छोड़ दी है। और लगभग मुझे याद है कोई 3-4 वर्ष हो गए वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते। ये है कथा का प्रभाव। तो पता नहीं किसके ऊपर मेरे गोविंद मेरी करुणा वो कृपा बरसा देंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं, कथा में आप बैठे हैं ना, ये मैं इसलिए सुना रहा हूं आप लोगों से कि हम कथा में बैठे हैं तो हमारा मन भी ऐसा ही होना चाहिए कि हे गोविंद कृपा कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और कृपा कैसी हो जाए, बोले आपके चरणों में हमारा मन लग जाए, हमारी प्रीति हो जाए। तो कल कथा को कहां तक सुना था? कल सुनी थी कथा, तो बताओ कहां तक सुनी थी? बताओ जी, आप बताओ कहां तक सुनी थी कथा कल? बोले पता नहीं लग रहा है, यहाँ कल से तो चक्कर, हफ्ते भर से चक्कर ही लग रहे हैं। कोई ये काम करो, कोई वो काम करो, तैयारी करो, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, घर की सफाई करो, वो व्यवस्था बनाओ, सारे दौड़ दौड़ के बुरी हालत है। बोले कथा के बारे में पूछने आप? कौन रहा याद? धुंधुकारी रही याद? गोकर्ण जी नहीं रहे याद? धुंधुकारी को नहीं करना याद, गोकर्ण जी को करो याद। ठीक है, प्रेम से बोलिए। कल हमने कथा सुनी थी कि कथा सुननी क्यों चाहिए, कथा सुनने से होता क्या है, यही सुना था कल हमने। और किस प्रकार जीवन भर जिसने पाप कर्म किया हो वो भी यदि कथा में बैठ जाए मरने के बाद, हम तो जीवित है ना, लेकिन मरने के बाद भी यदि कहीं कथा में बैठ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। यही कथा है, ये कथा कहती है। तो देखिए, आइए कथा में प्रवेश करें। आज हम भागवत जी में प्रवेश करेंगे, क्योंकि एक दिन तो निकल गए। अब 7 दिन की कथा हमें 6 दिन में सुनानी है, और वो भी 8 घंटे की कथा 3 घंटे में सुनानी है। कितने? 8 घंटे वाली कथा 3 घंटे में सुनानी है। तो सुनिए, फिर चलते हैं। तो आइए, प्रथम भगवान का बड़ा सुंदर मंगलाचरण व्यास जी ने यहाँ किया है। जन्माद्यस्य यतो अनव्यादि इतरस्य अर्थेषु भिज्ञाः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि।
देखिए, जैसे कल हमने भगवान के स्वरूप का विवेचन किया था ना थोड़ा सा प्रथम महात्म्य के श्लोक में, उसी प्रकार अब मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में आज व्यास जी महाराज वंदना कर रहे हैं पर किसी का नाम नहीं ले रहे। वहां तो नाम था ना श्री कृष्णाय वयम नमः महात्म्य में, लेकिन यहां नाम को छुपा दिया, उनके लक्षणों को बतलाया गया कि लक्षण कैसे हैं। बोले जन्माद्य यतो अन्व्यादि इतरश्च, बोले जिनके जन्म के बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कब जन्म हुआ है, कहां जन्म हुआ है, कैसे है, कितनी आयु हुई है, आदि अनंत। बोले जिनके जन्म से सब अनभिज्ञ हैं, कि जन्म के बारे में जानते नहीं कि वो परमात्मा कहां से जन्म लेता है, कैसे सगुण साकार रूप में आता है, कोई नहीं जानता। वेद भी नहीं जानते, योगी सिद्ध संत महात्मा ऋषि बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते, जो भी उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं वो परमात्मा, उनके जन्म के बारे में हम भी नहीं जानते। यतो अनव्यादि इतरश्च, और आगे कह रहे हैं अर्थे सुभिज्ञ स्वराट, बोले जो सारे संसार में व्याप्त हैं, अर्थे सुभिज्ञ, लेकिन दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। दिखाई किसे देते हैं? जिसकी आंखों में भक्ति का चश्मा लगा है उसे ही दिखाई देते हैं। और क्या कहा, बोले जो संसार को देखता है उसको ये मिथ्या संसार ही सत्य प्रतीत होता है। तेजो, और कैसा आगे कह रहे, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, बोले जैसे कोई रेगिस्तान में गया, कभी देखा रेगिस्तान, आप लोग तो वहां रहते हैं तो कहीं सब पैदल चले हो ना, तो दूर से धूप में रेत कैसी चमकती है, पानी लगता है ना, यही यहां कहा गया है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। बोले जिस प्रकार धूप में रेत चमकती है और हम उसे पानी समझ लेते हैं, उसी प्रकार ये संसार जो मिथ्या है उसे सत्य समझ लेते हैं, पर इस संसार में जो सत्य छुपा हुआ है उसे हम समझ ही नहीं पाते। जल में स्थल की अनुभूति होती है, स्थल में जल की। हम लोगों ने देखा होगा कई बार तालाब बना होता है ना, तालाब में ऊपर काई जम जाती है, और जिसको पता नहीं हो ना तो वो क्या सोचेगा, ये काई नहीं है तो मैदान ही है बड़ा हरा भरा, और छलांग मार देगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। तो वैसा ही है, बोले इस संसार भी ऐसा ही है, जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो दिखाई नहीं देता, वो भगवान। बोले ये जो मिथ्या संसार है ये सबको चक्कर में डाले रहता है, सबको, ऐसा नहीं है, और हमें नहीं डालता, ये 4 सिर वाले ब्रह्मा जी को भी मोह में डाल देता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, बोले जो ब्रह्मा आदि को भी मोह लेता है। ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य सच्चिदानंद स्वरूप सत्यम परम धीमहि, उन सत्य की हम वंदना करते हैं। और सत्य केवल एक को ही कहा गया है, जानते किसे कहा गया सत्य? केवल भगवान को ही कहा गया है, सत्य नारायण गोविंद मेरे कन्हैया। जब देवताओं ने भी गर्भ स्तुति की है, माँ देवकी के गर्भ में जब भगवान आए हैं तो देवता भी कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम। इसलिए सत्या कह करके जिसे पुकारा गया है वो मेरे गोविंद मेरे कन्हैया ही है। तो ऐसे परमात्मा की वंदना की गई है, ऐसे गोविंद का ध्यान किया गया, उनके लक्षणों को बतलाया गया। और आगे कह रहे हैं कि तो वंदना की ना, फिर बोले जो इनका ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, फिर उन्हें क्या प्राप्त होता है? बोले धर्मा प्रोंजितो केतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताः। जब जो भगवान का चिंतन करते हैं, बोले उनके हृदय से मत्सर चला जाता है। क्या चला जाता है? मत्सर। मत्सर माने दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता का भाव, वो चला जाता है। कब? जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। बच्चों बातें नहीं करना, इधर देखो मेरी ओर, बातें नहीं करना, चुपचाप बैठना भी, बिल्कुल बात नहीं करना, हिलना भी नहीं। कोई बात नहीं करेगा धीरे से, बस चुपचाप बैठो। नहीं तो फिर इनके अपने ही रंग हैं, प्रेम से बोलिए। तो निर्मत्सर, मत्सर चला जाता है। मत्सर, बोले मत्सर है क्या वास्तव में? मत्सर
बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा त्याग करते, कल भी हम कह रहे थे, लेकिन फिर भी उसी मान प्रतिष्ठा में फंसे रहते हैं कि हमें हार नहीं बनाया, हमारे चरणों में माथा नहीं टेका, हमें आसन बैठने को ठीक नहीं दिया, कई प्रकार की ऐसी सब कुछ त्याग करके, यही मत्सर है। और आगे कह रहे हैं, बोले जिसके हृदय से मत्सर निकल जाता है, उसी के हृदय में मेरे गोविंद मेरे कन्हैया आकर के विराजित हो जाते हैं। विराजित नहीं होते, हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। जबरदस्ती वो जाना भी चाहे ना तो भी जा नहीं सकते। कैसे? और आसान भाषा में समझे ना, तो ये गेट है ना, ये गेट है। अब क्या हो गया कि भाई 1 बजे कथा लगेगी, अब 1 बजे एंट्री हो गई, तो कोई आया जिसने सोचा चलो 1 बजे जाएंगे, 2 बजे निकल जाएंगे उठ के, क्या कौन देखेगा अभी। और भाई साहब ने शांति जी ने कह दिया कि 1 बजे एंट्री होगी, अब 4 बजे से पहले गेट नहीं खुलेगा, तो वो जाना भी चाहे तो जा नहीं सकता। उसी प्रकार बोले अवरुद्ध हो जाते हैं भगवान जब हृदय से मत्सर चला जाता है, वो जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकते। ये है। तो आगे कह रहे हैं, बोले सब कृपा किसकी है? बोले भागवत की है। ये तो भागवत की ही कृपा करुणा है। ये भागवत है क्या वास्तव में? ये क्या है? कहां से आया भागवत? बोले निगम कल्पतरो गलितम फलम शुकमुखराद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कैसे? बोले निगम कल्पतरो गलितम, ये भागवत क्या है? बोले ये वेद रूपी शाखा का पका हुआ फल है। वेद रूपी वृक्ष का ना ये पका हुआ फल है, और पका हुआ फल है निगम कल्पतरो गलितम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये गला हुआ फल नीचे गिरा है। अब गला हुआ फल नीचे गिरेगा तो क्या होगा? आम पक्का हो ना ज्यादा, नीचे गिरेगा तो क्या होगा? टूट जाएगा ना, फूट जाएगा, फट जाएगा नीचे गिरने से। तो बोले ये भी टूट फूट गया होगा। बोले ऐसा नहीं, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही जैसा है जब शाखा से गिरा है ना, क्योंकि सीधा नीचे नहीं आया। निगम कल्पतरो गलितम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये सबसे पहले नारायण भगवान की शाखा से टपका है। स्वयं नारायण भगवान ने इसे प्रदान किया है। नारायण भगवान के मुख से ही प्रकट हुआ है। भगवता प्रोक्तम इति भागवता, जिसे स्वयं भगवान ने कहा हो वही भागवत है। ब्रह्मा जी को प्रदान किया सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत के रूप में। वही चतुश्लोकी भागवत देवऋषि नारद को ब्रह्मा जी ने प्रदान की है, और वही देवऋषि नारद ने व्यास जी को प्रदान की है। इसलिए शाखा प्रति शाखा और व्यास जी शुकदेव जी को प्राप्त हुई है, और इन्हीं शुकदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराई है, सूत आदि सौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराई है सूत जी ने। इसलिए ये शाखा प्रति शाखा नीचे आया है, टूटा फूटा नहीं है। तो बोले वो तो ठीक है, पर आप कह रहे हैं अब अधिकारी बतलाए कि कथा सुनने का अधिकारी कौन है। पर यहां सुनना नहीं कहा कि सुनो, यहां बोला पीबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब किसी को बोला जाए कि फल पी लो तो ठीक आएगा उच्चारण। फल को या तो चूसा जाता है या खाया जाता है, ऐसा होता है ना। पर यहां क्या कहा जा रहा है? बोले भागवत रूपी फल का पान कर जाओ, क्योंकि इस भागवत रूपी फल में ना गुठली है ना छिलका है, रस ही रस भरा है। और रस ही रस भरा है, तो रस भरा है तो इसलिए रस का पान किया जाता है। और रस का स्वाद तो केवल रसिक ही जानते हैं, जो रस का पान करना जानते हैं। जिनको रस का स्वाद ही नहीं पता वो क्या करेंगे? इसलिए किसको बुलाया? बोले रसिका भुवि भावुका, रसिकों को बुलाया, भावुकों को बुलाया, विशेष निमंत्रण दिया। बोले ये रस कहाँ हमने प्याऊ लगाए हैं। लगाते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं जब अब गर्मियां आएंगी तो लोग क्या करेंगे, पानी पिलाएंगे लोगों को, सड़क में खड़े होकर कहीं भी रास्ते में ठंडा पानी शरबत पिलाएंगे और लोग पिएंगे। लेकिन एक बात आपने देखी होगी कि जिसको प्यास नहीं होती ना, उसको जबरदस्ती रोक लो ना आप, तो पहले तो नखरे करेगा, बोले हमें नहीं पीना। फिर बोलेगा नहीं जी अच्छा ये बताओ इसमें बर्फ तो नहीं डाली है, कहीं कहीं हमारा गला ना खराब हो जाए। पानी कहाँ से, गिलास साफ है कि नहीं है?
इसलिए रसिका भुवि भावुका, जिसे प्यास नहीं है वो कई प्रकार के प्रश्न करेगा, किंतु परंतु करेगा, पीऊं कि नहीं पीऊं। पर जिसे प्यास लगी है वो पूछेगा ही नहीं, वो तुरंत बोलेगा लाओ जी 1 गिलास का 2 ले आओ। इसलिए कथा के भी जो पिपासु हैं, जिनको कथा की प्यास है, वो ये नहीं देखते कि कथा कौन करवा रहा है, ये भी नहीं देखते कि कथा किसके मुख से उच्चारित हो रही है, उनको तो कथा सुननी है। इसलिए ऐसे रसिकों को, भावुकों को बुलाया है। तो इस प्रकार से कहा, और बोले कब तक सुननी है, कब तक सुननी। कल भी कह रहा था ना मैं, कई लोग कह देते बहुत कथा हो गई जी, क्या सुननी बार बार भी नहीं। जिस दिन ये भाव मन में आ गया, जब वक्ता की चाहे श्रोता के, वो कथा के मर्म को समझ ही नहीं पाया। बोले कब तक सुननी है कथा, बोले जब तक उस कथा के रस का पान करते करते स्वयं भी रस में ना हो जाओ, तब तक सुनते रहना है। कृष्ण कथा को सुनते सुनते, बोले जब तक स्वयं कृष्णमय ना हो जाओ, तब तक कथा को सुनते रहो, सुनते रहो, थकना नहीं, ऊबना नहीं। एक बार सुनी, दोबारा सुनो, तीसरी बार सुनो, चौथी बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, सुनते रहो। मुझे कई बार कहते हैं, बोले आप तो इतने वर्षों से कथा कर रहे हो, अभी पढ़ते हो, सुनते हो। मैंने कहा ये तो इससे जितनी बार पढ़ते हो उतनी बार कोई ना कोई चीज नहीं निकलती है, मंथन करते हैं जब कोई ना कोई नया भाव निकलता है। तो इस प्रकार से बार बार कहा है, बार बार पियो। इस प्रकार से कहा, नैमिषारण्य की पावन धरा पर कल भी हमने श्रवण किया था, सौनकादि ऋषि विराजमान हैं, सूजी महाराज बैठे हैं, 1000 वर्ष पर्यंत चलने वाला यज्ञ प्रारंभ हुआ है। उस यज्ञ में तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं। आज शौनक ऋषि महाराज प्रश्न कर रहे हैं, 6 प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं किया, 6 प्रश्न किए, और 6 ही प्रश्न हमारे से जुड़े हुए हैं। हम सबके ये प्रश्न हैं, वो उन्होंने अपने लिए नहीं किए प्रश्न, वो सारे प्रश्न उन्होंने हमारे लिए किए, सारे समाज के लिए किए, सब भक्तों के लिए किए। और पहला प्रश्न किया, बोले किम श्रेय शास्त्र सारा कह कांसावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवताराश्च धर्मम कम शरणम गताः। आज सूत जी से सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, हे सूत जी महाराज, सबसे पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, कैसे होगा कल्याण, हम सबका कल्याण कैसे होगा, बताओ आप लोग में कभी सोचा ऐसा कि हमारा कल्याण होना चाहिए, कैसे होगा कल्याण जी, है जी, कैसे होगा कल्याण? ऐसा सोचा नहीं जी, बोले कल्याण क्या, बोले हम तो चले हैं, बोले सोचा कभी कल्याण कैसे होने वाला है? बोले जी बढ़िया घर बन जाए, बढ़िया गाड़ी मिल जाए, बढ़िया कारोबार चल पड़े, हो गया कल्याण। ऐसे ही कल्याण होगा ना, यही है ना कल्याण, ऐसे होने वाला है कल्याण? नहीं, यही तो बात है ना, हम विचार ही नहीं करते। प्राणी मात्र का कल्याण ना घर से होगा, ना गाड़ी से होगा, ना धन से होगा। बोले प्राणी का कल्याण मेरे गोविंद मेरे कन्हैया ही करेंगे। और कैसे करेंगे? बोले उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, तब कल्याण होगा। और भक्ति भी कैसी करनी पड़ेगी? अहेतु क्या अप्रतिहता, बिना कामना वाली, कामना वाली नहीं कि मंदिर में गए 10-20 रुपए चढ़ाए, भगवान मेरी नौकरी लग जाए। कितने में? 20 रुपए में क्या लग जाए? नौकरी। हाँ, देखना साइलेंट, तो लग जाए, हमारी नौकरी लग जाए, ऐसा 20 रुपए में मांगेंगे हम लोग। और क्या करेंगे साथ में? प्रेम से बोलिए। तो देखिए, ये भक्ति श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। भगवान से कुछ मांगना ना, मांग लेते हैं ना कई बार हम कि ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, जो मांगने के लिए जाते हैं ना वही तो मामला गड़बड़ हो जाता है। भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं है। भगवान से क्या मांगना है?
हम क्या मांगते हैं? संसार की वस्तु मांगते हैं। धन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, संपदा मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, पुत्र मिल जाए, कोई भी काम हमारा बन जाए। भगवान से जाकर के संसार की वस्तुएं नहीं मांगनी है। भगवान से क्या मांगना है? बोले भगवान से भगवान को ही मांग लो। क्या कहा? राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही हमको, सिर्फ इनकी शरण में ही हमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा। ताली सेवा। श्री राधे।